हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिर से आ गया है फुल मून। इस बार का फुल मून है थोड़ा ट्रिगरिंग। आप सभी को एनर्जी पहले ही चैनल कर दी गई है कि थोड़ा ट्रिगरिंग रहने वाला है, थोड़ा संभल के रहना है आपने। ठीक है, तो अपनी साइड का तो आपको सब कुछ पता है, लेकिन क्या हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव साइड में, तो वो थोड़ा उत्सुकता रहती है। इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस फुल मून के अवसर पर। तो डिवाइन मैस्कुलिन का भैया हाल बुरा है। ठीक है, सुन लीजिए। वीडियो अगर रेजोनेट होती है और आपको अगर ये एनर्जी क्लेम करनी है तो क्लेम ज़रूर करिएगा। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप एनर्जी क्लेम कर सकते हैं, जय शिव शक्ति लिख सकते हैं, 1111 लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, ताकि फुल मून के मौके पर आपकी विश मैनिफेस्ट हो सके। तो डिवाइन मैस्कुलिन के अगर हम हाल की बात करें तो डिवाइन मैस्कुलिन शॉक में है। ठीक है, अब डिवाइन मैस्कुलिन शॉक में क्यों है? तो डिवाइन मैस्कुलिन शॉक्ड है आपकी चमक को देखकर। आपकी जो शाइन है, आपकी जो चमक है, आपकी जो ऑरा की ब्राइट ऑरा है जो आपकी, उसकी चमक जो है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा चकित कर रही है, काफ़ी ज़्यादा उनको शॉक्ड कर रही है, कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित कर रही है। ठीक है, मैं ये सेंस कर पा रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में। आपने जो अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में जो सेल्फ लव मैनिफेस्ट कर लिया है, ठीक है ना, जो चीज़ें आपने अपने लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर ली हैं थ्रू योर इनर वर्क और थ्रू योर पॉजिटिविटी, या आपके पर्सनैलिटी के थ्रू, जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट कर लिया है ना अपनी लाइफ में, वो सब कुछ ना डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे कोई अलग सी बात, कुछ इंस्पायरिंग। ठीक है, तो आप जैसे अपनी लाइफ को या अपनी सिचुएशंस को स्मार्टली, या जो ब्रेकअप हुआ था, जो सेपरेशन हुआ था, उसको स्मार्टली आपने जैसे अपनी सिचुएशंस को हैंडल किया ना, तो ऐसा तो है नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन जानते नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन आपको रेगुलरली देख रहे होते हैं, चाहे वो आपके सामने इनडायरेक्टली आपके कांटेक्ट में हो, चाहे वो आपको पीछे कहीं से देख रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको किसी जगह से, किसी प्लेटफॉर्म से स्टॉक ज़रूर कर रहे होते हैं। तो पता होता है उनको आपकी अधिकतर लाइफ अपडेट्स। तो आप जिस तरह से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर जाते हो, अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर जाते हो, ये डिवाइन मैस्कुलिन को काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ इंस्पायर भी करता है और पुश भी करता है। ठीक है, आपकी तरफ उनको खिंचाव भी करता है। आपकी लाइफ जिस तरह से बदल चुकी है या बदल रही है, देखिए, लाइफ ना ऐसे ही नहीं बदलती, व्यक्ति की चॉइसेस पर आधारित होता है। हमारी लाइफ क्या टर्न लेगी ये हमारी ही चॉइसेस होती हैं। तो आपने जिस तरह से खुद को चूज़ किया और खुद पर वर्क करना चूज़ किया, ठीक है, खुद पर काम करके अपने आप को एलिवेट करना आपने चूज़ किया, आपने लाइफ को समझा है, आपने जीवन में खुद पर वर्क किया है। जब आपको तोड़ा गया या जब आपको छोड़ा गया, तो आपने बैठकर रोने की बजाय ये बेहतर समझा कि आप इस जोन से कैसे निकल पाएँ, ताकि आप अपने जीवन को, या कम से कम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को तो सार्थक कर पाएँ। क्या ही दौर होता है वो जब सेपरेशन का दौर आता है, क्या लेवल की टूटन होती है, कैसा इंसान टूटता है अंदर तक, ये आप में से किसी से भी छुपा नहीं है। ठीक है, बट वहाँ से फिर उठ जाना, यानी कि जीरो से उठना वापस, और अपने जीवन को प्यार करना, अपने जीवन को समझना, जीवन के उद्देश्य को समझना, ठीक है, ये आपने किया। अपनी लाइफ को प्यार किया, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज़ किया। आपकी प्रायोरिटी आप खुद बने। कहाँ तो डिवाइन मैस्कुलिन या अदर पीपल आपकी लाइफ की में जो प्रायोरिटी हुआ करते थे, ठीक है, जहाँ पर लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे, धीरे धीरे इस फॉर्म में आना जहाँ पर आपकी लाइफ की प्रायोरिटी आप खुद हैं। आप सुख से हो, आप आराम से हो, आपका जीवन अच्छा चल रहा है, प्लस आप अपना सोल पर्पस भी कर पा रहे हो। आपको यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा खुश और मोटिवेट करती है, और यही चीज़ आपके कैरेक्टर की, आपकी पर्सनैलिटी की, आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आप में पसंद होती है। एक बात याद रखिएगा,
जब भी कोई आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं, है ना, ये आपको कैसे पता लगेगा? इसका एक बहुत सरल रास्ता बताती हूँ। आपको पता लगेगा कि जब आप में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कभी भी जो आपसे सच्चा प्यार करता है, जो आपको दिल से चाहता है, वो इंसान आप में आने वाले चेंजेस को देखकर घबराएगा नहीं, हड़बड़ाएगा नहीं, परेशान नहीं होगा, ठीक है, आपको नीचे खींचने की कोशिश नहीं करेगा। आपको ग्रो करता देखकर, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्टिवली कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है आपको प्यार करने वाला इंसान, बट एटलीस्ट आपको अच्छी जगह पर देखकर जो आपसे सच में दिल से प्यार करता है वो इंसान खुश होता है, वो इंसान खुद भी इंस्पायर होता है और खुश होता है, और आपकी अच्छी चीज़ों को खुद में भी अडेप्ट करने की आप पाओगे कि वो कोशिश कर रहा है धीरे धीरे आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को। यानी कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने वाली, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाली टेंडेंसी, ना कि ऐसा कि भाई एक पार्टनर अच्छा ग्रो कर रहा है तो ये बाहर क्यों निकल रहा है, इसकी टांग खींचो, इसको वापस नीचे खींचो, इसको क्या हक बनता है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का। ऐसा एटीट्यूड अगर किसी पर्सन का आप देख रहे हो तो वो टॉक्सिक कार्मिक नार्सिसिस्ट होते हैं, ठीक है। उन्हें कभी पसंद नहीं आएगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव कर पाओ, कुछ भी अच्छा पाओ, उनको कभी पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना कुछ होने के बावजूद जो जैसी लाइफ के प्रति आपने अप्रोच रखी, ये उनको इंस्पायर करता है। देखिए वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, सब समझते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। तो जिस लेवल का उन्होंने आपको तोड़ा था या आपको छोड़ा था, जिस तरह से आप उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो जब वो देखते हैं कि इसके बावजूद भी आप अपनी लव को या पीछे रख के अपने सेल्फ लव को प्रायोरिटी देते हो, अपने जीवन को प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। डीएम आपको प्यार करते हैं, अडोर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आप पर वक्त का जो प्रभाव नहीं पड़ा, बुरे वक्त से आपने स्वयं को जो खींचा, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत आपकी तरफ उनको खींच रहा है राइट नाउ। इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद डीएम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आने को मजबूर हो जाते हैं। तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की के कम्युनिकेशन को या उनके रियूनियन को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको, इसके लिए एनर्जी को क्लेम कर लेना, ठीक है। आपने स्वयं को जो है ना बुरे वक्त से खींच लिया, इस वक्त को आपने निकाल लिया, यही आपकी स्मार्टनेस है। वो आप तक अब रीच आउट करना चाहते हैं, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन अब आप तक आना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपके साथ कोई नयापन इस कनेक्शन में लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। आपके प्रति डीएम की एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, आपको देखने का उनका नज़रिया बदल गया है। इंट्यूटिवली आप ये फील भी कर पा रहे हो कि आपके डीएम जो हैं वो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी चीज़ों को देखिए सटल वे में ही सही अप्रिशिएट कर रहे होंगे, है ना, और ये आप फील कर पाओगे आप ये क्लियरली। अब आपको अलग नज़रिए से देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव जो है वो डिवाइन फेमिनिन को जैसा पहले देखते थे वैसे एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। उनका नज़रिया टोटली डिवाइन फेमिनिन की तरफ चेंज हुआ है। आपको क्या करना है, आपको बस खुद पर यकीन करना है कि आप लवेबल हो, ठीक है। ये आपको सिखाने और समझाने की मुझे ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी आपको बोल दूँ कि आप पहले सुंदर थे, नो डाउट आप पहले सुंदर थे, बट अब आप स्मार्ट भी हो, अब आप इंटेलिजेंट भी हो, ठीक है। आप बहुत स्मार्टली चीज़ें कर पाते हो, खूबसूरती में आपकी और ऐड हो गई है चीज़ें, ठीक है। ये सच में घटित हो रहा है, ये यकीन करिए। आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो आपको इग्नोर करके चले गए थे वही आपकी तरफ इस लेवल का अट्रैक्ट हो रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपसे रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। आपकी जो स्मार्टनेस है, अभी आपका जो फोकस है वो टोटली नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो डिवाइन आपको एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, उनका भरपूर उपयोग करने की आपकी एनर्जी है। अपनी लाइफ को बस आगे बढ़ाने की एनर्जी है, अपने आप पर ध्यान देने की एनर्जी है। जो एनर्जी आप पहले डीएम की तरफ लगाते थे ना, अब ऐसी एनर्जी है कि आप पूरी एनर्जी केवल खुद पर लगाते हो। आपकी डिपेंडेंसी डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर से ख़त्म हुई है। यही उनको प्रेरित करता है, यही उनको
एक तरफ प्रेरित भी करता है, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, बट दूसरी तरफ थोड़ा इनसिक्योर भी फील करते हैं कि आप जब इतना इंडिपेंडेंट, इतना अच्छी एनर्जी, इतनी अच्छी ब्राइट एनर्जी में आपको देखते हैं, आपकी ऑरा को सेंस करते हैं, तो फिर एक इनसिक्योरिटी उनको आती है कि आप शायद उनसे मूव ऑन कर चुके हो, या शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यही इनसिक्योरिटी एग्जॉशन का रूप लेगी, जहाँ पर वो खींचे चले आएंगे। ठीक है, लाख उनकी ईगो हो, उनकी ईगो ख़त्म करने में यही इनसिक्योरिटी काम करेगी। क्योंकि अब डिवाइन मैस्कुलिन को मेन डर जो है ना, वो एक अच्छे इंसान को खोने का डर है। ये कोई टॉक्सिक वाली इनसिक्योरिटी नहीं है, ये आपको खो देने का डर है, जो हर प्यार करने वाले को कभी ना कभी लग सकता है। हालांकि वो इस चीज़ से भी निकल आएंगे, क्योंकि जब अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है, जब आपसे कांटेक्ट में आएंगे और आपका वो स्वरूप देखेंगे, तो अपने आप डिवाइन मैस्कुलिन समझेंगे कि आप क्या हैं। ठीक है, आप बस उस वक्त के लिए ये तो नहीं कहूँगी कि इंतज़ार करिए, आप बस उस वक्त को आने दीजिए, अपने आप इस चीज़ को घटित होने दीजिए, और अपनी लाइफ को तब तक के लिए एंजॉय करिए, अपने जीवन में ग्रो करिए। अपनी लाइफ में आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको एंजॉय करिए। आपका हक बनता है कि आप अच्छी ज़िंदगी जिएं, आप आगे बढ़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपनी जर्नी को सार्थक बनाएं। बाकी आपके डिवाइन मैस्कुलिन कहीं भी नहीं जाने वाले, वो तो आज नहीं तो कल आपको आकर ज्वाइन करने ही वाले हैं, है ना। तो आपको उस लिए तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है आपको। तो रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग, और इसी तरह से कनेक्ट रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।